हमारे 58 डिपो हैं पंजाब में 58। एक मिनट, ऊपर से क्या ऑर्डर नहीं है? कहते जी एक मिनट, सेक्रेटरी वो कहते हैं सेक्रेटरी फ्रांस अपना फ्रांस की तरफ में ऑर्डर नहीं है कि आप इनके चेक पे दे सकें, हमारे पास पैसा नहीं है। जबकि हमारी 19.5 करोड़ रुपए किराया आ रहा है, पेंशन 4 करोड़ है सर। बेवा दवाई के पत्ते लेके दर बदर फिर रही हैं, भीख मांग रही हैं, बेवा दवाइयों के लिए तरस रही हैं। इन जालमों को शर्म नहीं आ रही, बगैर बेहिस हो गई ये। इनको थोड़ी सी रत्ती पे शर्म हो, डूब के मर जाए कि 14,700 मुलाजिम था सर, 4200 रह गया जिंदा। बेवा बढ़ गई हैं, बेवा झोलियाँ उठा के उनको बदवाई दे रही हैं। कई बेवा कहती हैं हम लोगों के दर पे जाते हैं, ये पत्ता लो, मैं दवाइयाँ ले दो, ये सिरप ले दो, ये ले दो। ये डाकू राज ऊपर बैठे जो खा रहे हैं, टके का काम नहीं करते, सुबह शाम से AC कम में बैठते हैं। तो कहते हैं जी मैं 2 लाख से गुजारा नहीं होता। 8-8 लाख पे ये डाकू तनख्वाह ले रहे हैं, 8-8 लाख रुपया, और हमें 12,000 देने को शर्म नहीं आती। 8 लाख तनख्वाह ले लेते हैं जी, 12,000 देने के लिए पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। ये बेशरम हो गए हैं, बेहिस हो गए हैं, शर्म आनी चाहिए। थोड़ी बहुत शर्म, ये बेवा का ख्याल कर ले, पूरा तो छोड़ो, बेवा का ख्याल कर ले, जिनके छोटे छोटे बच्चे खाने के लिए कुछ चीज नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 70 साल नालों कोई बंदा घट नहीं, साढ़े वेख लो सारे बाबे ने। बाबिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਬੋਨਸ ਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ 2-4 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੜਫਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈਆਂ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰਨੇ ਪਏ ਆ। ਘਰ ਖਾਣਾ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਬਰੀ ਰਿਟਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੋਲਡ ਸ਼ੇਕ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰੈਜੂਟੀ ਲਾਈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ। 253 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਕਿ ਯਾਰ 253 ਦਸੀਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 1901 ਦੀ ਕਰੇ ਹੈਗੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 97 ਰਿਟਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਾ ਇਹ ਆਲਮ ਆ ਗਿਆ, 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ 2 ਜੀਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ 17,000 ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਜੇ, ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਂ 17,000 ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾ, ਕੋਈ देगा ਮੈਨੂੰ ਉਧਾਰ? बिल्कुल नहीं, ये साथ में जुल्म करते पे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम जी, आप पेंशन लेने के लिए आई हुई हैं, क्यों नहीं मिल रही पेंशन? कोई राब्ता? ये भाई इतना जलील कर रहे हैं, ये हद से ज्यादा। 3 माह हो गए हैं, सुबह शाम यकम को आ जाए, यकम को आ जाएगी। 3 माह हो गए, हमारा किराए का मकान है, मालूम का इतना जलील कर रहे हैं। आपको कितनी पेंशन मिलती है? मुझे मिलती है 8,900 रुपया। 8,900 रुपया सिर्फ 8,900 रुपया? वो बहुत बड़ी है, ये तो कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। वो 8,900 रुपया भी, उसमें से 50 कम है, उसमें से 50 रुपये कम है। और आप 3 महीने से यहाँ पर चक्कर लगा रही हैं, यहाँ पर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपके भी पेंशन का इशू है जी, पेंशन नहीं मिल रही? 3 महीने से दलील कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना, गरीब बंदे आ, असी लैने असी खानी। हुण इन्हां नूं चाहिदा कि गरीबां दा साथ करना, आपकी दर्दी करनी। 3 महीने हो चले, शर्म नहीं आती बगैर वो ये इतने पैसे बढ़ा रहे हैं, जो हमारा बंद वो ही नहीं दे रहे हमारे, वो तो दे हमें, हम तो नहीं कहते इतना कर दो, हमारा इतना कर दो। बढ़ाने का तो आप कह ही नहीं रहे, आप तो कह रहे हैं जो हमारे हैं, जो हमारा हक बनता है वो दे दें, जो हक बनता है वो दे। कोई नाज़रीन, यहाँ पे कोई बहुत बड़ी यहाँ पे नहीं मांगा जा रहा, कोई ये नहीं कहा जा रहा यहाँ पर कि कोई हमें लाखों रुपया दे दिया जाए, हमें ये मेरी बहन, मेरी बड़ी बहन, मेरी बुजुर्ग, ये क्या कह रही हैं? ये कह रही हैं 8,900 रुपया इनको मिलता है, उसमें से भी 50 रुपये कम मिलते हैं। आपको क्या पता कि 1-1 रुपए की अहमियत क्या होती है, और वो भी नहीं मिल रहा। वो भी 3 माह का मेरा किराया हो गया है, मालूम का नजलील कर रहे हैं। जाहिर है उन्होंने, जिन्होंने मकान किराए पे दिया हुआ है और छोटा सा घर होगा, वो भी तो अपना उसी से खर्च चलाते होंगे ना। बिल्कुल सही। यहाँ पर मेन इशू हमारा सर 3 माह की जो पेंशन हमारी वो बहाल की जाए, बहाल की जाए। वाला 1 मिनट मेरी गल सुनो, सुनाओ जी। सुक्के टुकर पीस के बच्चों को खवाए, सुक्के टुकर पीस के। क्यों नहीं से पूछेगा? 3 महीने पेंशन बंद की इस पासे नाल ही आटा लेंदे सो जी, आटा लैन गया तो 1200 ते पता कितने 100 रुपया तोड़ा करता है। घ्यो लैन गया 300 ते 40 रुपये का घ्यो का पैकेट है। चीनी 110 रुपये किलो वे, जेडे उन्होंने दौर तो भावें चोर सन, लेकिन 50 रुपये किलो चीनी मिलती सी। सुक्के टुकर पीस के खाते ने, बच्चे लोग खवाए। कोई होर सहारा? कोई मेरे बच्चे ने 2 बेटे ने, बखरे ने, और आप मजबूर हो गए हैं जी। और 3 महीने से कितनी पेंशन कितनी है? 12,000।
12,000 रुपया जी 12,000 में नहीं गुजारा होता, लेकिन इसके बावजूद आटे का थैला आ जाता है। आटे का थैला आटे का थैला आ जाता है, किलो 2 किलो दाल आ जाएगी, बाकी चीजें आ कोई जाएगी। मिलता नहीं, हमें खुश होकर मिलता कोई नहीं है, ये गरीब है, इससे क्या मिलना है। इसके घर कौन जाएगा कि जिसने घर में जाके चाय नहीं पिलानी, जिसने ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਸੁੱਕੇ ਟੁੱਕਰ ਪੀਸ ਕੇ ਚੀਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ, ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਬਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਏ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਫੀਸੋਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹਣ ਵਾਲੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਪੱਖਾ ਹੋਰ ਪੱਖਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪੱਖਾ ਵੇਚ ਕੇ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ 7,000 रुपया। बेटी के जहेज के लिए आपने एक पंखा खरीदा जी, हुआ जी, था, हाँ। बिजली का बिल आ गया, हाँ, तो तो वो पंखा बेच ਵੇਚ ਕੇ के ਤੇ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ। 26-27 वर्षों से पेंशन मिल रही है, मिल रही है, 3 माह से बंद है। इसका वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? आप बता दो। ਗੁਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਹਮੇ ਬਤਾਇਆ ਆਪਣੇ ਜਾਏ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਨਾ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦਾ, ਉਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਗੁਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਉਸਮਾਨ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਾਤੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। जाती हाँ जी, इस्तेमाल अपनी पूछो उन्होंने कितने ले गए? एक मिनट, जाती इस्तेमाल में कैसे ला सकते हैं वो क्यों नहीं पैसे? ला सकते? अपने अखराजात पूरे कर रहे हैं। हम रोटी कहाँ से खाएं? ये पेंशन हमारी रोटी है, पेंशन हमारी रोटी है हमारी। हम आटा खरीदते हैं इससे, तो ये क्यों ले रहे हैं पैसे दूसरे को क्यों दे रहे हैं? बताएं मुझे, हमारे पैसे कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं बताएं? पीआरटीसी का अपना बजट है, पीआरटीसी का वर्ल्ड बैंक से हमें एड मिलती है, उसका अपना बजट है। अच्छा, जो हमारी जमीनें बेची हैं, हम इसको क्लियर करते चले जाते हैं, नाज़रीन को समझाते हैं, हुकूमत को बताते हैं कि आपको वर्ल्ड बैंक से बाकायदा इमदाद मिलती है, उससे पीआरटीसी के मुलाजिमीन को, उससे पीआरटीसी चलती थी, इन्होंने बंद करके हमारे अड्डे अपने जाती इस्तेमाल में लिए हैं। ये वज़ीर आला पंजाब साहब जो नवाज शरीफ साहब वो हो गया सारा, वो हो गया सर। उस पर मेरी बात सुने, आपने उस बात पर 25 बरस कोई एहतजाज नहीं किया। नहीं, देखिए मेरी बात सर, मेरी बात सुने, आप अगर मेरी बात सुने, अगर शहबाज शरीफ ने गलत किया था तो आप लोगों को उस पर एहतजाज करना चाहिए था। अच्छा, उसने भी किया था, तारीख भरी है उसकी, रिकॉर्ड निकाल के देखें, देखें पंजाब हाउस देखें। आज पेंशन की बात हो रही है, हमारी 3 माह से पेंशन नहीं मिली रेगुलर, 97 से लेकर पिछले 3 माह पहले तक रेगुलर। पहले की बजाय हमें 10 तो मिल जाती थी, कभी कोई इशू नहीं, कभी कोई एहतजाज नहीं। अब 3 माह हो गए हैं, हम बच्चे देखें, बूढ़े देखें, कैसे गुजारा हो रहा है हमारा, बड़ी मुश्किल। यही सवाल है मेरा कि ये जो यहाँ पे रिटायर्ड मुलाजमीन है, ये जो बुजुर्ग है, जिनसे आप ये मेरे साथ यहाँ पे ये पीछे दिखाइएगा, ये छड़ी लेकर यहाँ पर ये खड़े हुए हैं। सवाल सिर्फ मेरा वज़ीर आला पंजाब से, मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट खिची साहब से, बाकी तमाम लोग जो यहाँ पर जिम्मेदार हैं, ये मेरे सामने 7 पंजाब असम्बली है नाज़रीन, इनमें बैठे हुए एक रुकन पंजाब असम्बली से मेरा ये सवाल है कि जिनकी पेंशन आपने रोक ली है, सवाल ये है कि भाई इनके घर में रोटी कैसे पकती होगी, इनका गुजारा कैसे होता होगा, ये अपने बच्चों का, ये बिजली का बिल कैसे देते होंगे, ये बुजुर्ग घरों में इन्होंने किराए देने हैं और कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। 12,000 भी बता रहे हैं जी, 12,000 रुपया। नाज़रीन, सरकार एक तरफ कहती है कि कम से कम उजरत जो है 20,000 रुपए होगी, और ये 12,000 रुपए देने हैं, वो भी नहीं दे रहे। इन मेरे दोस्तों का गुजारा कैसे हो रहा है, मैं आपके सामने लेकर आऊंगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद। एक मिनट, क्या मसला क्या, शुरू से बात करें आप। सर 93 ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਕਮਾ ਤੋੜਿਆ ਸਾਡਾ ਜੀ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਬਰੀ ਰਿਟਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਰੇਂਜਨ ਬੁਲਾਈ ਅੰਦਰ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਰੁਪਏ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਧੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਜਿਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਾਏ। ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੇਸ ਸੀ,
ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਬੇੜਾ लेकिन ਕਰ लेकिन ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਆਜ਼ ਹੈ मोहम्मद रियाज ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੋ मैं पीआरटीसी एलग्रीसर है हाँ गार्डन टाउन डिपो अच्छा आप गार्डन टाउन डिपो में अच्छा 1996-97 से लेके अब तक बड़ा अरसा गुजर चुका हुआ है हाँ जी। अब अगर मैं इसको जमा करूं तो ये 25 बरस से भी ज्यादा आपको हो गए हुए हैं आज आप एहतजाज क्यों कर रहे हैं जाहिर है 25 बरस के बाद आपका जी हाँ, जी हाँ। महीने हो गए पेंशन नहीं दे रहे हमारी पेंशन जो शुरू से लगी थी ना 288 रुपए पेंशन लगी थी। अच्छा अच्छा जब आप रिटायर हुए थे तो आपकी 200 एक मिनट सर सुनिए लटेर किया 288 रुपए हमारी पेंशन थी, हमारे पे कुछ भी नहीं मिला। 288 रुपए पेंशन लगाई, उस करते करते हमारे ये 6 साल तकरीबन यही चल रहा था। उसके बाद ये शहबाज शरीफ ने किया 6000 रुपए, फिर उसके बाद 288 पैसे बाद में शहबाज शरीफ साहब ने 6000 रुपए पेंशन कर दी। सही है हमारी पेंशन जो है आ रहा हूँ हमारी पेंशन जो है ना 12000 रुपए इस वक्त पीपल पार्टी पीपल्स पार्टी के दौर में आपकी पेंशन 12000 रुपए हो गई। अभी तक 12000 चली। ये हुकूमत आया है, इसने हमारे को सिर्फ ये 10% जो बढ़ाया है। अभी तक हमारे 10% को छोड़ो, हमारा पेंशन भी नहीं मिल रहा है। 3 महीने का पेंशन भी नहीं दे रहा है। इसमें इसका मतलब ये हुआ इस वक्त तो आपका इशू जो है वो तो उस्मान बुज़दार साहब से है ना, आप उनसे दरख्वास्त हम दरख्वास्त कर रहे हैं। जो पीछे हुकूमतें ने हमारे साथ जुल्म किया है तो आप क्यों कर रहे हैं? आपको जो वोट दिया, आपको कामयाब किया, आपने क्यों ये हमारा हक खा रहे? हमारे बच्चे क्यों नहीं पेंशन क्यों नहीं दे रहे? इमरान खान ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਵੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ को अल्लाह ताला पूछेगा। ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਵੀ ਜੋ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਡਾਕਟਰ यासमीन ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। इमरान खान हमारे बच्चों का हक अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के रसूल के वास्ते सानू पेंशन दी जाए। बिल्कुल हाँ जी, एक पॉइंट ये है कि इन्होंने जो ट्रांसपोर्ट बंद की, हमारे मुलाजिम को घर पे बिठा दिया। उसके बाद मुआवजा करें कि करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान ट्रांसपोर्ट में इन्होंने किया। सही जब हम चला रहे थे, हमारा रिस्क भी चल रहा था, कंपनी भी चल रही थी। इन्होंने क्या नाम है, अब करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। एक मिनट, हमारी जो पीआरटीसी अड्डे थे 14 अरब रुपए के सिर्फ जमीनी प्रॉपर्टी थी। मुझे याद है वो एलओएस के ऊपर बहुत बड़ा डिपो था, पिंडी, राजा बाजार, गुजरावाला, खारिया, झेलम, ये सियालकोट, तमाम जिलों में हमारे अड्डे थे। वो अड्डे थे हमारे। उसके बाद इन्होंने वो सारी जमीन अपने लिए नीलाम किया। ये गार्डन टाउन का कितना जमीन था ये नीलाम करके उसमें क्या कर दिया। उसके बाद हमारा जो ट्रांसपोर्ट था, एक गाड़ी 1 करोड़ रुपए की थी, बाहर से स्वीडन से आई थी। उस गाड़ी को 1 लाख रुपए में नीलाम किया। ये क्या नाम है आपका, कसूरी, ये सब बसें वो लेके गए वहाँ, और करोड़ों की गाड़ियाँ थी, उन्होंने सिर्फ मुफ्तों में दे दिए उनको, जाओ तुम बनाओ आप। लेकिन वो बसें बहुत वाल्वो बसें मुझे याद है, वो बड़ी पुरानी हो गई थी, खटारा हो गई थी और घाटे में जा रही थी। खटारा नहीं हुई थी, नहीं हुई थी। अच्छा, नहीं जा रही थी। अच्छा, एक डिपो में 100 बसें थी ना, कम से कम 70 ऑन रोड थी। अच्छा 70 सड़कों पर जो थे ना कंडक्टर और ड्राइवर हजरात अपनी जेब से पैसे लगा के ऑन रोड रखते थे, उनको चलाते थे, मेंटेन रखते थे। ये आपको पता है, गूंगों के लिए, बच्चियों के लिए, सेक्रेटरीट के लिए, सबके लिए अलग-अलग हमने इंतजाम किया हुआ था। उसके बाद प्रीमियम जो लेके आया अपने लिए, दूसरी बसें लाए अपने लिए, बंदियाल लाए अपने लिए, वो हमारी 900। अच्छा वैसे आप आगे आ जाएं, जो इशू है ना, वो बात करनी चाहिए। मौजूदा जो इस वक्त 3 महीने की जो हमें पेंशन नहीं दी जा रही, इसकी वजह क्या, पेंशन क्यों नहीं दे रही? यही मैं आपसे सवाल महीने मिल रही थी, हर महीने मिल रही थी। आपको